दोस्तों डेली की तरह मैं हाजिर हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज आपको 2 वीडियो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा हो तो साथ साथ में उसे याद भी करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज। इवोल्यूशन का प्रोसेस है, आपको बताना है डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस इन द पास्ट बट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंटली, कॉन्टिन्यूअस इन द पास्ट बट डिसकॉन्टिन्यूअस प्रेजेंटली, या फिर कॉन्टिन्यूअस है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एनिमल रिपीट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ एंसेस्टर्स, दिस लॉ इज कॉल्ड। यानी जब कोई जंतु अपने एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान एंसेस्टर के एम्ब्रियोनिक स्टेज को रिपीट करता है तो उस लॉ को कहा जाता है। और अच्छे से समझे तो फ्रॉग के टैडपोल लार्वा में फिश के कैरेक्टर प्रेजेंट होना, तो इस लॉ को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। इवोल्यूशन, रिकैपिटुलेशन थ्योरी और बायोजेनिक लॉ, फ्लोरिकिन लॉ, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होमोलोगस ऑर्गन्स आर, आपको इनमें होमोलोगस ऑर्गन बताना है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनका बेसिक स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन तो सेम होता है, परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, जो ऑप्शन सही हो उसे चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, सभी कर लिए होंगे। पेडल ऑफ व्हेल, फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड आर्म ऑफ ह्यूमन। तो इनके सबके फंक्शन अलग अलग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, सरीसृप जंतुओं का युग है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पैलियोजोइक एरा, कार्बोनिफेरस एरा, मिसोजोइक एरा, या फिर आर्कियोजोइक एरा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा मिसोजोइक एरा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज ऑफ फिशेस इज, मछलियों का युग है। तो ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, डिवोनियन पीरियड। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेटिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म द बेसिक ऑफ लाइफ वाज परफॉर्म्ड बाय। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ओपेरिन, हक्सले, मिलर, हेल्डेन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मिलर के द्वारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैमल्स आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स इन जुरासिक, ट्रायसिक, क्रिटेशियस एंड परमियन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, क्रिटेशियस। तो अच्छे से आप देख लीजिएगा, चीज़ें थोड़ी याद करने वाली हैं, तो आप याद भी करते चलिएगा साथ साथ में, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज, पक्षियों और सरीसृपों के बीच की
संयोजक कड़ी है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर सही ऑप्शन को चूज कीजिए। तो सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा ए, आर्कियोप्टेरिक्स। ये वाला ऑप्शन सही होगा। यह पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज नॉट हेरिटेबल? इनमें से कौन सा म्यूटेशन जो हेरिटेबल नहीं होगा, यानी इसकी वंशागति नहीं होगी? सोमैटिक, गैमेटिक, जाइगोटिक, जेनेटिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, सोमैटिक। सभी कर लिए होंगे, या हेरिटेबल नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, for the first time who experimentally proposed that life could arise only from pre-existing life? सबसे पहली बार किसने प्रायोगिक आधार पर बताया कि नया जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही आता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए फ्रेडी, आर विर्को, सी डार्विन, अरस्तु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, एफ रेड्डी ने बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया? ई वी हैकल, पुरकिंजे, एच स्पेंसर, आर विर्को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, ई वी हैकल द्वारा। इन्होंने ही सबसे पहले प्रपोज किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिसेंट एरा इज, रिसेंट महाकल्प है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सिनोजोइक, मिसोजोइक, प्रोटेरोजोइक, आर्कियोजोइक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, सिनोजोइक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस? मनुष्य में कौन सा अवशेषिक अंग है? पीना मसल्स, आईलिड, कैनाइन टीथ, नेल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, पीना मसल, यानी कर्ण पल्लव की पेशियां। अगला क्वेश्चन, डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस बाय रीडिंग द एसे ऑफ। इनमें से किसका एसे पढ़कर डार्विन प्रभावित हुए? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, माल्थस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वाज गिवन बाय। तो पैनजेनेसिस की थ्योरी इनमें से किसके द्वारा दी गई? डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डिवरीज, ओपेरिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, डार्विन के द्वारा। और बात करें लैमार्क की, तो लैमार्क के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और ह्यूगो डिवरीज के द्वारा म्यूटेशन थ्योरी दी गई। और ओपेरिन के द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल इवोल्यूशन। origin of life through chemical evolution। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन इज। जैव विकास की व्याख्या करने वाली आधुनिक सिद्धांत है, वो आपको बताना है। लैमार्किज्म,
डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी। तो इसका आंसर होगा डी, सिंथेटिक थ्योरी यानी संश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी इज फाउंड इन। हाईएस्ट क्रैनियल कैपेसिटी यानी कपाल क्षमता किसमें पाई जाती है, यानी किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मनुष्य की, निएंडरथल मानव की, पेकिंग मानव की, क्रोमैग्नॉन मानव की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, क्रोमैग्नॉन मानव की। डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो माना जाता है कि यह मानव आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान व सभ्य था। और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, यानी कपाल क्षमता, तो 1600 सीसी। और आधुनिक मानव की आप बात करेंगे तो इनकी कपाल क्षमता होती है 1350 से 1500 और इसकी 1600 सीसी थी। तो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद एक्सटिंक्ट प्लांट्स इज कॉल्ड। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है या विलुप्त पौधों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, वह शाखा कहलाती है साइटोलॉजी, पैलियोबॉटनी, मार्फोलॉजी, इकोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, पैलियोबॉटनी। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। तो आप अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर है ए, रामापिथेकस। ए वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोस्ट एविडेंस प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाय। फॉसिल्स की यानी जीवाश्म की एज निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? एनालिसिस ऑफ बोन्स, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 डेटिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वेइंग द फॉसिल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 डेटिंग, यानी द एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटरमाइंड बाय रेडियो एक्टिव कार्बन 14 डेटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट स्थित है दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, लखनऊ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वाज प्रेजेंटेड बाय। जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, सेवाल राइट द्वारा। सेवाल राइट द्वारा जेनेटिक ड्रिफ्ट की कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इज, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट लागू होता है स्मॉल पॉपुलेशन यानी छोटी जनसंख्या पर, लार्ज पॉपुलेशन यानी बड़ी जनसंख्या पर, आइलैंड पॉपुलेशन यानी आइलैंड पॉपुलेशन पर, मेंडेलियन पॉपुलेशन यानी मेंडेलियन जनसंख्या पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर होगा ए, स्मॉल पॉपुलेशन पर, यानी छोटी जनसंख्या पर। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, और इसका सही आंसर क्या होगा, तो स्मॉल पॉपुलेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, रिकैपिटुलेशन थ्योरी प्रपोज की गई यानी प्रस्तुत की गई ई हैकल द्वारा, मेंडल द्वारा, ह्यूगो डी व्रीज, ऑन वियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए फिर इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, ई हैकल द्वारा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज शोन बाय होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा बी, एनालोगस ऑर्गन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज शोन बाय एनालोगस ऑर्गन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ पेंटाडेक्टाइलस नेचर इन वर्टिब्रेट इज एग्जाम्पल ऑफ, वर्टिब्रेट में पेंटाडेक्टाइलस नेचर का डेवलपमेंट किसका एग्जाम्पल है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्क ऑन ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इनमें से किस वैज्ञानिक ने ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर कार्य किया। लैमार्क, सी डार्विन, एच ह्यूगो डी व्रीज, टी एच मॉर्गन। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा सी, ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर काम किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीसीज डाइवर्जिफिकेशन रिप्रेजेंट्स, यानी जाति विविधता प्रदर्शित करता है, मैक्रो इवोल्यूशन, मेगा इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, म्यूटेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा सी, माइक्रो इवोल्यूशन को यह प्रदर्शित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप ऑफ। तो आपको बताना है कि पेट्रीफैक्शन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन प्रकार हैं किसके, फॉसिल्स के, बैक्टीरिया के, स्पोर्स के, वायरस के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा ए, फॉसिल्स के, या फॉसिल्स के सारे प्रकार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, इनमें से कौन सा सिद्धांत जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है। रिप्लेसमेंट थ्योरी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ। रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दोनों ही सहायक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेंड्राइट फॉसिल्स कम अंडर कंप्रेशन, इम्प्रेशन, पेट्रिफिकेशन, स्यूडो फॉसिल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा, आपने कर लिया होगा, इसका आंसर होगा डी, स्यूडो फॉसिल्स के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉसिलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम, जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक्लेमेटाइजेशन, पास्चुराइजेशन, प्रिजर्वेशन, टिंडलाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है।
तो इसका आंसर है सी, प्रिजर्वेशन। तो ये वाला ऑप्शन सही है। विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन? एक्सटेंशन, कंपटीशन, वेरिएशन, रिप्रोडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, वेरिएशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉसिल्स आर फाउंड इन, जीवाश्म पाए जाते हैं आग्नेय शैल में, क्वार्ट्ज में, मिट्टी में, अवसादी शैल में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सेडिमेंट्री रॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, प्रथम स्तनी प्रकट हुए परमियन पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, जुरैसिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ट्रायसिक पीरियड। फर्स्ट मैमल्स अपीयर्ड इन ट्रायसिक पीरियड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर ड्यूरिंग द पीरियड वॉज, प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, डिओनियन। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार? इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो लेमार के द्वारा नहीं दिया गया? इन्वायरमेंटल प्रेशर काजेज वेरिएशन, रेट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट ड्यू टू वेरिएशन, if an organ is used constantly it will continuously increases its size, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कौन सा कॉन्सेप्ट लेमार द्वारा नहीं दिया गया? तो इसका आंसर होगा बी, डी वाला नहीं दिया गया, बाकी लेमार के द्वारा दी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज, विकास की इकाई है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ग्रुप, स्पीसीज। तो इसका आंसर होगा ए, पॉपुलेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज, जैव परिवर्तन का परम स्रोत है नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हार्मोनल एक्शन, म्यूटेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीमर इड्री इड्री इज फाउंड इन, लीमर इड्री इड्री पाया जाता है इंडिया में, श्रीलंका में, मेडागास्कर में, नेपाल में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, मेडागास्कर में। लीमर इड्री इड्री मेडागास्कर में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जावा मैन वॉज डिस्कवर्ड बाय, जावा मानव की खोज किया था किसने? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, WC पेई ने, यूजीन डुबाय ने, डार्विन ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सॉइल बेस्ट सुटेड फॉर प्लांट ग्रोथ इज, प्लांट ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट है? क्ले, लोमी, सैंडी, ग्रेवल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा बी,
लोमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन। इनमें से कौन समजात अंग है। अभी हमने देखा था, तो इसका आंसर आप देखिए क्या होगा। अच्छे से पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को, फिर सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, हैंड ऑफ मैन एंड विंग ऑफ बर्ड। सी वाला ऑप्शन सही होगा, यह समजात अंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या होता है। तो सन, एटीपी, शुगर, ग्रीन प्लांट। तो कौन सा ऑप्शन सही है। सभी कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा ए, सन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट आर। तो ये कैसे ऑर्गन है आपको बताना है। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, अनरिलेटेड ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा बी, एनालोगस ऑर्गन्स, यानी समवृत्ति अंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरीपेटस किसके बीच की संयोजक कड़ी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो सभी कर लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्फेनोडॉन अ लिविंग फॉसिल बिलोंग्स टू। स्फेनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है, किस समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी। इनमें से किसने फाइलोजेनी की अवधारणा को विकसित किया। लिनियस, लैमार्क, हिप्पोक्रेट्स, हिकल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा डी, हेकल ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। इनमें से कौन वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है। इडियोग्राम, इलेक्ट्रोफेरोग्राम, क्लैडोग्राम, क्रोमैटोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा सी, क्लैडोग्राम। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।